हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके 3 स्टेप इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों के मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये सिंथेटिक पॉलीमर यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन डिटेल में समझा है। तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां से आप जो है सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन समझेंगे। इन दिस द एक्टिव सेंटर ऑफ द पॉलीमर चेन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब कि मोनोमर से जब पॉलीमर बनता है, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो पॉलीमर बनता है, तो उस प्रोसेस उसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब ये जो चेन हमारा बनते जाएगा, ठीक है, जो चेन हमारा बनते जाता है पॉलीमर, जैसे मान लो हमारा ये H है, ठीक है, बहुत सारे जो है ये हमारे मोनोमर हैं, तो H आपस में इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे तो ये हमारा पॉलीमर बनेगा। तो ये चेन क्यों बन रहा है, ठीक है, बेसिकली किस प्रकार से ये जो है चेन हमारा सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते जा रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है, एनायनिक। हम यहाँ पे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, उसके कारण जो है ये चेन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब कैसे उसको हम समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला है इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप मतलब कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक जो है एनायन चाहिए। ठीक है, तो वो हमको कैसे प्राप्त होगा, ये बेस से प्राप्त होगा, जैसे NaNH2 से हमको NH2 नेगेटिव एनायन, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें रहेगा, ये हमको न्यूक्लियोफाइल जो है प्राप्त होगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल प्राप्त हुआ, बेसिकली इसमें इथाइलिन जो हमारा क्या है, एक मोनोमर है, तो इस मोनोमर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, जो हमारा एनायन है, यहाँ पे हम एनायन के द्वारा चेन बनाएंगे। ठीक है, ये जो एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, उसके कारण ही ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये चेन बन रहा है, तो हम एनायन को जो है इथाइलिन, हमारा जो मोनोमर है, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये जो है बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये NH2 और ये CH2 ये बॉन्ड बन गया और आपस में जुड़ गया। अब यहाँ पे जो फिर इलेक्ट्रॉन है, ये फिर इधर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हुआ तो ये इधर देगा, फिर ये यहाँ से इधर जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस CH2 के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फिर चेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इसके साथ जब हम फिर से एक मोनोमर, फिर से इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 को रिएक्ट कराएंगे, तो फिर जो है ये जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ इसको दे के जो है अपने साथ बॉन्ड बना लेगा CH2 को, फिर वो जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो है कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो इथाइलिन के साथ जुड़ते जाएंगे और आगे चेन बनाते जाएंगे, इसीलिए इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज के कारण हो रहा है, इसलिए इसको एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। जैसे कि सेकंड जो स्टेप होता है, उसमें हम प्रोपोगेशन मतलब जो चेन बन रहा है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखिए NH2 CH2 CH2 ये हमारा ये प्रोडक्ट, उसके साथ हमने फिर से एक मोनोमर इथाइलिन CH2 जोड़ दिए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, वही यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा है इसके साथ इसको देगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, फिर ये इसको देगा, फिर यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, CH2 के साथ। अब ये चलता ही रहेगा, मतलब जितने भी मोनोमर्स आप मिलाते जाएंगे उतना जो है ये जुड़ते जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज चलता है जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको भी इस प्रकार भी आप शो कर सकते हैं, CH2 1 CH2, इसको N नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे हम इथाइलिन जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब टर्मिनेशन थर्ड स्टेप होता है। टर्मिनेशन मतलब ये जो चेन है बनते जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो जो रोकने की जो प्रक्रिया है उसको टर्मिनेशन कहते हैं। तो टर्मिनेशन कैसे करेंगे, बेसिकली इसमें जो है हम इसको ये एज इट इज यहाँ पे लिखा गया है, इसको फिर ये जो CH2 माइनस है, इसको हम इसको ये जो माइनस चार्ज है हमारा, ठीक है, जो एनायन है, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक माइनस H माइनस, ठीक है, एक जो हमारा
H एनायन है उसको हम बाहर निकालेंगे, जिससे हमको ये NH2 CH2 CH2N और ये CH2 जो है यहाँ से एक H बाहर निकलेगा तो CH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हम ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 के साथ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे हमारा H माइनस करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से जो है इसमें कोई माइनस चार्ज नहीं आया है, ठीक है, किसी भी पार्ट में। तो ये जो है क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे जो है और फिर चेन नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम जो है एक जो है हम H माइनस करके इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये है डिटेल जो है इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछला वीडियोस आप देख सकते हैं कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें जो है प्रॉपर थ्योरी पोर्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एज इट इज आपको लिखना है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैटायन एंड एनायन का फर्क है। तो आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिंथेटिक पॉलीमर यूनिट में मिल जाएगा। तो अगर आपको सिंथेटिक पॉलीमर यूनिट का हैरिटन नोट चाहिए, जिस PDF में ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर होंगे, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट एंड ये टॉपिक्स दिए गए हैं एंड अगर आपको चाहिए तो। एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।